जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अगला टॉपिक काफ़ी फ़िलोसॉफ़िकल है, थोड़ा-सा शायद आपको मुश्किल लगे लेकिन मैं आपको समझा दूँगी। लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। डज़ टेस्ट सर्व ओनली बॉडी और इट सर्व्स माइंड टू? क्या जो हमारी सेंस ऑफ टेस्ट है, जो जायके की सेंस है, ये सिर्फ़ हमारी जिस्मानी खिदमत करती है कि भई ज़ुबान को मज़ा आ गया, स्मेल को मज़ा आ गया, खुश हो गए हम, क्या ये सिर्फ़ ये काम करती है या ये आपके दिमाग को भी कोई फ़ायदा उठाती है, फ़ायदा देती है? ये देखते हैं। In a co-evolutionary paradigm, mind and body are not two separate entities but representation of the same biopsychic unit. काफ़ी फिलोसॉफिकल बात है लेकिन मैं आपको समझा लूँगी ज़रा आराम आराम से इसको सुने। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें जो फिलोसोफर्स होते हैं हम उनको बड़ा नापसंद करते हैं, बड़ा भागते हैं हम उनसे, लेकिन जब उनकी कही गई बात हमें समझ आती है तो हम कहते हैं ओह ये तो ज़िंदगी आसान हो गई, क्योंकि वो अंदर से निकाल के बिल्कुल कोर में से एक बड़ी दुरुस्त बात करते हैं जो कि अक्ल पे भी और दिल पे भी असर करती है और समझ आती है हमें। अच्छा, बहुत सारे सिस्टम है चीज़ों को समझने का। एक को एवोल्यूशनरी सिस्टम है कि एवोल्यूशन होती है ना, कि जैसे आप कहते हैं कि कोई भी 2000 साल पहले, 20,000 साल पहले जो परिंदा जो एक काम करता था, वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता उसने अपने आप को इवॉल्व किया, वो ज़्यादा ज़हन उसका तेज़ हो गया या उसने ज़्यादा दूर देखना शुरू कर दिया या उसने कुछ और ताकत उसमें आ गई। लेकिन ये हुआ 2000 साल में, क्योंकि 2000 साल पहले उसकी नीयत कुछ और, ज़रूरत कुछ और थी और बाद में आहिस्ता से जैसे माहौल चेंज हुआ, उस परिंदे ने भी अपने आप को चेंज कर लिया। इसको कहते हैं एवोल्यूशन, यानी ऐसी तरक्की जो बहुत नस्लें लगे जिसको सीखने में और फिर वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा फितरी तौर पे आ जाए कि आप उसको सोचते भी नहीं और वो खुद ही होती जाती है। तो उसको कहते हैं एवोल्यूशनरी। और को एवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो कि एक जानदार नहीं, 2 जानदार इकट्ठे एक सेट के तौर पे जो अब चेंजेस लाते हैं अपने आप में, उसको कहते हैं को एवोल्यूशन। तो ये भी एक पूरा सिस्टम है। तो को एवोल्यूशन का जो सिस्टम है उसके मुताबिक अगर उस सिस्टम से हम देखें तो वही चीज़ हमारे दिमाग और बॉडी पे भी अप्लाई होती है। यानी 2 चीज़ें जो एक सेट में इकट्ठी बढ़ोतरी करती हैं, उसी तरह एक सेट हमारे ज़हन और हमारी बॉडी का भी है कि हमारा ज़हन और हमारी बॉडी जो है वो 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये दुश्मन है एक-दूसरे के और एक-दूसरे के मुखालिफ ही जाते हैं। ये दोनों असल में एक ही रास्ते में चलते हैं और उसको आप कहेंगे कि जिस्म और ज़हन, जिस्म और दिमाग बायोसाइकिक यूनिट है। बायोसाइकिक क्या होता है? ऑफ रिलेटिंग टू और कंप्राइजिंग साइकोलॉजिक एंड बायोलॉजिक फिनोमेना। कोई भी ऐसी चीज़, मसलन आसान करके मैं बताती हूँ, ये इसका बिल्कुल 100% दुरुस्त मतलब नहीं है लेकिन आसानी के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई भी जानदार जो कि ज़हनी तौर पे भी मज़बूत हो, यानी उसमें इमोशंस और साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें भी हों कि वो सिर्फ़ बॉडी नहीं है कि वो शिकार करता है और खाता है। मिसाल के तौर पे पेट जानवर होते हैं, हमारी बिल्ली है, कुत्ता है, कि ये ज़रा इंटेलिजेंट जानवर है और उसका जिस्म भी हो यानी बायोलॉजिकल सिस्टम भी हो और ये दोनों एक ही यूनिट में, एक ही साथ-साथ काम करें। अब हम इंसान भी उसी में आते हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड को हम कहते हैं कि ये बायोसाइकिक यूनिट है कि जिसमें बायोलॉजी भी है यानी जिस्म भी है और साइकोलॉजी भी है यानी ज़हन भी है। तो इंसान को बायोसाइकिक यूनिट के तौर पे देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। ज़ाहिर है ये तो अल्लाह की कुदरत के ऊपर एतराज़ करने वाली बात है ना, अगर हम कहें कि जी अल्लाह ने हमें फ़ॉल्टी बनाया, कि जी अल्लाह ने दिमाग भी दे दिया, अल्लाह ने बॉडी दे दिया, बॉडी कुछ और माँग रही है, दिमाग कुछ और माँग रहा है। ऐसी अगर हमारी सोच होगी तो हम कहेंगे कि जी अल्लाह मेरे को तो पता ही नहीं था वो डिज़ाइन क्या बना रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। खुदा ने ये चीज़ें सोची हुई थी और हम बड़ा परफ़ेक्ट डिज़ाइन है, हम उसको अपने आप को इस्तेमाल करें या नहीं ना करें, तो हमारी जो बॉडी है वो एक ऐसा यूनिट है जिसमें बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ-साथ चलते हैं। अब देखते हैं को-एवोल्यूशन क्या है। को-एवोल्यूशन involving a series of reciprocal changes in 2 or more non-interbreeding populations that have a close ecological relationship and act as agents of natural selection for each other. As the succession of adaptations or a predator for pursuing and of its prey or of a prey for fleeing or evading. अब ये बड़ी टेक्निकल बात है लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए ये 2 अलग-अलग स्पीशीज़ हैं। ये एक और नस्ल है, ये एक और नस्ल है। ये इंटरब्रीडिंग नहीं है, यानी ये दोनों मिलके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये कुछ और बायोलॉजी है, ये कुछ और है।
यानी इनका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि मिल के अपनी नस्ल अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये तो असल में शिकार और शिकारी हैं। तो को एवोल्यूशन उस चीज़ को कहते हैं कि जब दो ऐसे जानदार हों, और इसमें तो हम दो जानवर कह रहे हैं ना, एक कीड़ा और एक परिंदा, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक परिंदा और एक पौधा भी हो सकता है, एक मछली और एक बड़ी मछली भी हो सकती है। यानी कोई भी दो चीज़ें जिनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक हो बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो एक दूसरे की मदद से इवॉल्व हों। यानी अकेले अपने आप को तरक्की ना दें। यानी तरक्की का मतलब है कि कोई ज़हनी सलाहियत बेहतर करेंगे, उड़ने की सलाहियत बेहतर करेंगे तो बेहतर ही हो गए ना। तो इसको कहेंगे एवोल्यूशन, कि जब दो चीज़ें जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, वो मिल के एक दूसरे को इवॉल्व करें, एक दूसरे को मजबूर करें इस तरह के वो अपने आप को चेंज करें, तो उसको आप कहते हैं को एवोल्यूशन। नेचर में को एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब ये मैं आपको एवोल्यूशन समझाती हूँ कि इसका मसला क्या है। ये एग्जांपल बहुत अच्छी है, इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। अब ये परिंदा है, ये खाता है, इसकी खुराक है ये तितली। इस तितली का नाम है मिमिक बटरफ्लाई। मिमिक तितली इसका नाम है। अब ये इसकी खुराक है, लेकिन इसके ही जैसी एक और तितली भी है। अब इस तितली को कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाई। अब ये काफ़ी एक दूसरे, हम इंसान देखेंगे तो हमें ज़रा सा फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन देखिए इसकी परों की शेप फ़र्क है, जिस तरीके से ये धारियों के इसके डिज़ाइन है ये फ़र्क है, इसका रंग फ़र्क है, इसकी बॉडी फ़र्क है। ये देखें ये लाइनें और ये चीज़ें, ये फ़र्क है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस जैसी मिलती है। ये तितली इस परिंदे की खुराक है, लेकिन ये परिंदा इस तितली को नहीं खा सकता, ये जहरीली होती है। जब ये परिंदा इस तितली को खाता है तो मर जाता है। नुकसान दोनों का होता है, परिंदा भी मरेगा और तितली तो मरी मरी, हालांकि तितली तो उसकी खुराक है ही नहीं। अब क्या होता है, ये परिंदा खाना चाहता है ये तितली, और ये परिंदा चाहता है कि इस तितली की जल्दी से पहचान हो जाए उसकी, और ये गलत तितली ना खा जाए। ये परिंदा ये तितली खाएगा, तो ये तितली क्या करती है, ये तितली अपनी जान बचाने के लिए कि भाई ये तो परिंदा मुझे खाई जा रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे खा जाता है, तो ये तितली चालाकी करती है, इवॉल्व होती है, अपने आप को चेंज करती है और कहती है कि हाँ ये एक और तितली है, इसको परिंदा नहीं खाता, इससे डरता है, इससे बचने की कोशिश करता है, तो क्यों ना मैं अपनी शक्ल इस जैसी कर लूँ। तो बड़ी सदियां लगा के आहिस्ता आहिस्ता ये तितली इवॉल्व होती है और इसकी शक्ल के करीब करीब जाती है, ताकि वो अपनी जान बचाए। यानी इसने इवॉल्व हुआ, इसकी ज़रूरत के तहत ये इवॉल्व हुई। अब क्या हुआ, ये जो मिमिक है, ये वाली मिमिक है, मिमिक इंक्रीजेस चांसेस दैट मोनार्क विल एक्सीडेंटली बी ईटन बाय बर्ड्स। अब जैसे जैसे वो अपनी जान बचा रही है, वो इसकी जान को खतरे में डाल रही है, क्योंकि अब ये और ये ज़्यादा करीब करीब हो गई हैं। परिंदे को और कन्फ्यूजन हो गई, परिंदा इसको और इसके दरमियान में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं कर सकता और अक्सर एक्सीडेंटली इसको खा जाता है। तो जैसे जैसे इसका चांस मौत का कम हो रहा है, शिकार होने का कम हो रहा है, इस तितली का बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो इसके करीब आए जा रही है। तो अब ये तितली क्या करती है, ये तितली कहती है कि मैं, अच्छा ये मेरे करीब आ रही है, मैं इससे दूर चली जाती हूँ। ये तितली अपने आप को इस तितली से फ़र्क जो पैटर्न होते हैं उसमें चेंज करना शुरू कर देती है। ये कोशिश कर रही है इस जैसी लगूं और ये कोशिश कर रही है कि मैं इससे दूर होती जाऊं। अब ये तितली भी इवॉल्व हो रही है, ये इवॉल्व हो रही है, इससे दूर हो रही है कि इस जैसी बिल्कुल ना लगूं, फ़र्क चीज़ें करूँ। हो सकता है वो अपना रंग चेंज कर ले, तितली शक्लें चेंज कर ले, परों की कोई वो कर ले। अब ये इसको कहते हैं एवोल्यूशन। ये एक तितली की जहन में नहीं आई, ये तितलियों की नस्लें थीं जिनकी जहन में, जिनको ये पता है कि वो बहुत जल्दी शिकार हो जाती हैं क्योंकि इस तरह की एक और तितली है। अब इसकी चूँकि ये पहचान नहीं पाता, इस वजह से ये चेंज होना शुरू हो गई, एवोल्यूशन इसमें आ रही है। ये भी एवोल्यूशन आ रही है इसमें, क्योंकि इसको और मसला पड़ गया। अब ये वाली तितली इस परिंदे के लिए इनएडिबल है, यानी इसको नहीं खा सकता, खाता है तो जहरीली होती है, मर जाता है। अब ये परिंदा क्या कर रहा है, ये परिंदा कह रहा है वो अपनी देखने की सलाहियत ज़्यादा तेज़ कर रहा है, क्योंकि अब उसको पता है अब तो भाई मसला पड़ गया, ये दो एक जैसी हैं, एक को खा के, एक मेरी खुराक है, एक को खा के मैं मर जाता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये परिंदा भी इवॉल्व हो रहा है और ये अपनी देखने की सलाहियत और इन दोनों में जो फ़र्क है वो जल्दी स्पॉट करने की सलाहियत इसमें पैदा हो रही है। यानी एक ही फूड चेन जो है, यानी इंटरडिपेंडेंसी है ना, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करती है, ये इस पे डिपेंड करता है, कि मतलब ये चूँकि इन सब का मसला एक ही है, एक दूसरे से बचना, अपनी जान बचाना। तो
जब ये इवॉल्व होगा तो ये भी इवॉल्व होगी, ये इवॉल्व होगी तो ये भी इवॉल्व होगी, ये इवॉल्व होगी तो उसको मसला पड़ जाएगा, इसको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। यानी तीनों एक्टर्स एक दूसरे को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी सलाहियतें बेहतर करें। इसको कहते हैं को एवोल्यूशन। अब यही मॉडल को एवोल्यूशन का हम अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं कि हम कह सकते हैं सिमिलरली प्लेजर एंड इंटेलिजेंस हैव द सेम इंटर रिलेशनशिप दैट कैरेक्टराइजेस एंड डेवलप्स ह्यूमन लाइफ। यही ताल्लुक जो इस तितली और इसका है कि एक दूसरे को वो बेहतर होने पे मजबूर करें, एक दूसरे की सलाहियतें पॉलिश करें, एक दूसरे की काबिलियत बढ़ा रहे हैं। यही मॉडल हमारा हमारी अक्ल यानी जहन और हमारे प्लेजर यानी कोई भी सेंस ऑफ प्लेजर है, जो भी हमें सेंसेस से खुशी मिलती है, चाहे वो जायके से मिले, चाहे वो स्मेल से मिले, कि हमारा ज़ाती जिस्मानी प्लेजर और जो हमारी जहन है उसके दरमियान में भी ऐसा ही ताल्लुक होता है कि प्लेजर जहन को तेज़ होने पे मजबूर करता है, जहन प्लेजर को तेज़ होने पे मजबूर करता है। इसी को आप कहेंगे कि जब ये हालत हो गई तो आपका जो बायोसाइकिक यूनिट है कि आपकी बॉडी जिसमें बायोलॉजी यानी जिस्म भी है और साइकोलॉजी जिसमें जहन भी है, उसने एक डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ है कि जब को एवोल्यूशन है तो ये को एवोल्यूशन आपके दिमाग और प्लेजर पे भी, जिस्म पे भी अप्लाई होती है। प्लेजर्स कम्स फ्रॉम सेंसेस। अब ये समझते हैं कि ये कैसे, जो हमारा जिस्मानी लज्जत होती है यानी खुशबू की लज्जत, जायके की लज्जत, कई दफ़ा प्लेजर टच का भी प्लेजर होता है, देखने का भी प्लेजर होता है, कहीं जो भी हमारी लज्जत होती है जिस्मानी वो हमारी सेंसेस से आती है। ये जिस जिस आँख से आती है, कान से आती है, सुनने से, देखने से, चखने से, खाने से आती है। ऑल बीइंग्स नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट दे आर फील इट। अब कोई बहुत भी अक्लमंद इंसान हो जिसको आप कहेंगे ये बहुत ही बड़ा आइंस्टाइन है, तो क्या ये कहना दुरुस्त था? क्या उसको खाने में मज़ा नहीं आता? क्या उसको सूंघने में मज़ा नहीं आता? ऐसी बात नहीं है। अगर किसी का दिमाग बहुत ही तेज़ भी चलता हो तो वो भी जिस्मानी प्लेजर्स जो हैं वो एन्जॉय करता है, उससे उसकी खुशी होती है। इंटेलिजेंस समटाइम्स क्वेश्चंस आर प्लेजर। लेकिन एक बात होती है कि जिसका दिमाग बहुत तेज़ होता है अमूमन, वो इस चीज़ पे सवाल ज़रूर उठाता है कि हाँ, ये मुझे मज़ा आ रहा है किसी चीज़ में, जिस्मानी चीज़ में, कि मतलब ऐसी चीज़ें भी तो होती हैं कि जैसे च्युइंगम खा रहे हैं आप, च्युइंगम में ग़िज़ाइयत तो कुछ नहीं है, सिर्फ़ चबाने के लिए, क्योंकि चबाने से हमें मज़ा आता है, हम खाते हैं। ये मुँह में मिंट डाल ली, कि मिंट में कोई ग़िज़ाइयत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि मुँह में मिंट का जायका आता रहे तो आप कोई ऐसी चीज़ मुँह में डाल दें। यानी कुछ चीज़ें होती हैं सिर्फ़ प्लेजर के लिए करते हैं। लेकिन जो दिमाग होता है वो फिर इसको क्वेश्चन ज़रूर करता है कि भाई ये जो प्लेजर मैं ले रहा हूँ, ये क्यों ले रहा हूँ? क्या ये दुरुस्त है? क्या ये गलत है? इट थिंक्स अबाउट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग टू एन्जॉय थिंग्स दैट वी डू एन्जॉय। तो चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा दिमाग बहुत सोचता है, हमारा दिमाग बार-बार ये सवाल पूछता है कि अच्छा, जो जिस्मानी खुशियाँ हैं किसी किस्म की भी, क्या वो दुरुस्त हैं या गलत हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो दुरुस्त और गलत में तमीज़ करना चाहता है। किसी किस्म की भी खुशी होती है, जानवरों के साथ रहना, अपने बच्चों से प्यारी बातें करना, हर किस्म की जो खुशी होती है उसके बारे में आपका दिमाग कई दफ़ा अक्सर क्वेश्चन करता है ज़हीन लोगों में। बट इट डज़ नॉट मीन दैट द इंटेलिजेंस एंड प्लेजर आर ऑलवेज ऑपोजिट ईच अदर। अब इस मिसाल से आपको लगेगा कि दिमाग जब सवाल कर रहा है तो हमें तो जवाब देना है और हमें गिल्ट में आ जाना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो प्लेजर पसंद नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दिमाग अगर आपसे सवाल करता है कि हाँ, प्लेजर अच्छी चीज़ है या नहीं है, या मुझे क्यों मज़ा आ रहा है किसी चीज़ से, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो दूसरे सवाल नहीं करता। कई दफ़ा आपकी इंटेलिजेंस जो है वो आपके प्लेजर को मानती है। वो कहती है कि हाँ, जिस्म में सेंसेस हैं और कोई चीज़ खाने से मुझे खुशी हो रही है, कोई स्मेल सूंघने से खुशी हो रही है, तो अगर उससे किसी और को तकलीफ़ नहीं हो रही तो इसका मतलब है वो गुनाह तो नहीं है। तो जो चीज़ गुनाह नहीं है और मुझे खुशी हो रही है, तो क्या उसको मैं बेहतर ना करूँ? तो आपका दिमाग समझे वो फ़ोर्स बन जाता है जो आपके पीछे होता है और आपको और मजबूर करता है कि अपनी खुशी को मैग्नीफाई करो, खुशी को मल्टीप्लाई करो, मैग्नीफाई करो। और वो कहता है कि हाँ, अगर किसी खुशी में, कढ़ी खाने में, कोई खुशबू सूँघने में, गुलाब का खुशबू सूँघने में, किसी जानवर से प्यार करने में अगर किसी को तकलीफ़ नहीं है और मेरी खुशी है उसमें, मुझे मज़ा आता है, तो मुझे उसके ऊपर कोई गुनाह की फ़ीलिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे तो चाहिए एक जानवर के बजाय 2 पाल लूँ, जानवर का ही भला हो रहा है। मुझे तो चाहिए एक पूरा बाग लगा लूँ उसका गुलाब का, और मुझे तो चाहिए कि गुलाब में से इत्र निकाल लूँ ताकि जब गुलाब का मौसम चला जाए तो भी मुझे गुलाब की स्मेल आ जाए। इसका मतलब है कि आपकी अक्ल जो है
अशरफुल मखलूक़ात में आपकी अक्ल आपकी हेल्प करती है, आपको मजबूर करती है कि हाँ, जो अच्छी खुशियाँ हैं उसको एन्जॉय करो और उसको मैग्नीफाई करो, बड़ा करो, उसको मल्टीप्लाई करो, बार-बार करो, 10 दफ़ा परफ्यूम लगाने का दिल चाहता है तो लगाओ। और ये देखें कि ये चीज़ हमारे मज़हब में भी है। हमारे मज़हब में कहते हैं कि अल्लाह को खूबसूरती पसंद है, और खूबसूरती सिर्फ़ आँखों की नहीं, स्मेल की भी, जायके की भी, हर चीज़ की भी। यानी खूबसूरती को एन्जॉय करने से अल्लाह ने मना नहीं किया। अल्लाह ने कहा है कि हाँ, जो अच्छी चीज़ है उनको खुश हो उनको देख के। द प्लेजर ऑफ फूड इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल फॉर सेंचुअल एन्जॉयमेंट एंड इंटेलिजेंस। अब हम चूँकि हम खुराक के बारे में पढ़ रहे हैं, जायके के बारे में पढ़ें, तो हम जायके के बारे में कहते हैं कि देखें फिर खुराक से, ग़िज़ा से मज़ा लेना, ये तो फिर बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है। हम इसी के ऊपर देख लेते हैं कि हमारा दिमाग कैसे हमें उस पे मजबूर करता है कि हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो। वी ईट फूड डेली, हम रोज़ खाना खाते हैं, और हम रोज़ इसलिए खाते हैं कि हमें रोज़ ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, एनर्जी रोज़ चाहिए होती है। एवरीबॉडी नीड्स टू ईट डेली और ऑफ़न टुगेदर। हर बंदे को रोज़ खाना चाहिए और खाना खाने की ज़रूरत होती है, और अक्सर हम इकट्ठे खाते हैं। तो जो फिर हालात हैं कि भई आपने रोज़ खाना है, तो आप रोज़ लज़ीज़ क्यों ना खाएँ? और अगर आपने रोज़ लोगों के साथ खाना है, तो फिर इसका मतलब है आप कंपनी भी एन्जॉय करें, कि आप लोगों के साथ बैठ के खुश भी हों, और खाने-पीने और अच्छा खाने-पीने को लोगों से मिलने-जुलने के साथ जोड़ भी लें। अब जानवर है जो अपनी सिर्फ़ पेट भरने के लिए खाता है। हम खाते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, कि हम कहते हैं इसमें कोई मसला नहीं, लोगों के साथ भी मिलो, बैठो, बाहर जाके खाओ, जो लज़ीज़ से लज़ीज़, न्यूट्रिशनल से न्यूट्रिशनल, फ़र्क से फ़र्क कॉम्बिनेशन है वो एन्जॉय करें, क्योंकि उसमें बुरी बात क्या है? इसमें तो खुश ही हो रहे हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेचुरल दैट ह्यूमैनिटी इन जनरल ट्राइज़ इट्स बेस्ट टू मेक इट्स एवरीडे एसेंशियल एक्टिविटी एज़ प्लेजरेबल, एन्जॉयबल एज़ एंड ब्यूटीफुल एज़ पॉसिबल। तो फिर एक कुदरती बात है कि सारे इंसानों को जब ये समझ आ गई कि इसमें गुनाह की तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जी जब रोज़ खाना है तो अच्छा खाएँ, रोज़ खाना है तो एक से एक मज़ेदार खाएँ, और अगर रोज़ खाना है तो फ़र्क-फ़र्क लोगों के साथ खाएँ, साथ गप्पें भी लगाएँ, साथ खुश भी हों, एक-दूसरे के साथ मज़ाक भी करें, अच्छा खाना बनाएँ भी और दूसरों को भी खिलाएँ, जो खुशी आपको खाने से हो रही है दूसरों को भी खुश करें। तो इंसान समझें कि अपनी सोशल लाइफ़, अपनी इंटेलिजेंस और अपने प्लेज़र को इकट्ठा फ़ील करता है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं। सो मच दैट नाउ ईटिंग ऑफ़न मीन्स हैप्पीनेस। इतनी ज़्यादा हमने इकट्ठी कर ली है कि हम अक्सर खाने-पीने को खुशी समझते हैं। जब खुशी होती है आप केक खाते हैं, जब खुशी होती है आप लड्डू बाँटते हैं, जब खुशी का मौका होता है आप दावत करते हैं, जब खुशी का मौका होता है किसी दोस्त ने कोई अच्छी भी बात की होती है, वो कहते हैं, हम कहते हैं ट्रीट दो, यानी हमें खिलाओ। ईटिंग टुगेदर इज़ अ डेफिनिट साइन ऑफ हैप्पीनेस। इकट्ठे खाना जो है वो सारे तमाम कल्चर्स में एक पक्का-पक्का साइन बन गया है, निशानी बन गई है हैप्पीनेस की। ये देखें, कहते हैं एक दूसरे का वो कहते हैं कि मैदे से जाता है रास्ता लव का। वो ये क्यों है? इसलिए कि जब किसी चीज़ में कोई गिल्ट ही नहीं है, तो आप उसके प्लेज़र को बढ़ाएँ, उसके साथ रिलेटेड प्लेज़र्स को बढ़ाएँ। कुकिंग एंड ईटिंग न्यू थिंग्स इज़ अ यूनिवर्सल प्रूफ ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। नई-नई चीज़ें खाना और नई-नई चीज़ें पकाना पूरी कायनात में जो सबसे अच्छा सबूत है कि इंसान की इमेजिनेशन कहाँ-कहाँ तक जा सकती है, वो कुकिंग से, नई नई चीज़ें पकाने, नई चीज़ें खाने से ही चीज़ ज़ाहिर होती है, हमारी इमेजिनेशन भी। इमेजिनेशन तो कुछ भी कर सकती है, मज़ाक भी कर सकती है। When humans have more and more varied taste experiences, they develop complex understanding of the world and they cultivate new experiences and new traditions. जब इंसान फिर इतना फ़र्क-फ़र्क चीज़ें खाएगा, खुशी से खाएगा, बगैर गिल्ट के खाएगा, तो उसका मतलब है कि फिर हमें ज़्यादा नॉलेज भी आएगी। फ़र्क-फ़र्क चीज़ों के बारे में आपको नई नॉलेज आएगी। अब ये सॉसेज है, हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें अगर शौक है, तो हम कहीं से हलाल सॉसेज मँगाएँगे, खाएँगे, हम कहेंगे हम भी क्यों नहीं ऐसे बना सकते, तो फिर हम मुस्लिम सॉसेज भी बना लेंगे। इसका मतलब है कि हम नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो जब हम नई चीज़ें सीखते हैं और ज़्यादा मुश्किल चीज़ें सीखते हैं, तो समझें कि हम अपने कल्चर में नई-नई चीज़ों का इज़ाफ़ा करते हैं, नई-नई ट्रेडिशंस बनाते हैं, नई-नई रिवायात बनाते हैं। इसका मतलब है कि हम फिर अपनी सकाफ़त में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। हम अपनी सकाफ़त और अपनी कल्चर को बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। दिस इज़ हाउ ब्यूटी ऑफ टेस्ट एंड प्लेज़र ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स इंक्रीज़ इंटेलिजेंस ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन एंड कंट्रीब्यूट टू द जनरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। यही वजह है, यही तरीका है, जिसकी वजह से समझें कि अच्छा खाना, अच्छे खाने को, अच्छे खाने के ज़ायके, लज़्ज़त को एप्रिशिएट करना, उससे खुश होना, उसको बार-बार सीखना, बार-बार बनाना, दूसरों को खिलाना और खुशी में दूसरों को भी शामिल करना, और जो ज़ायके हैं उसको और से और कॉम्प्लेक्स करना।
उसकी वजह से समझें कि ना सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, भई मुश्किल काम करना ज़्यादा मुश्किल है, आसान काम करना आसान था। जैसे-जैसे आपने नई-नई चीज़ें सीखी, आपका ज़हन भी डेवलप हुआ। ना सिर्फ आपका डेवलप हुआ बल्कि आपके साथ और भी लोगों का डेवलप हुआ, क्योंकि आप खाना बना के दूसरों को खिलाते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया था। या फूड का बिज़नेस कर लेते हैं, या फूड के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, या फूड के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि मुश्किल दर मुश्किल चीज़ें जो हैं वो पूरे के पूरे कल्चर, पूरे के पूरे इंसान के ग्रुप में आ जाती हैं। फिर इंसान का जो ग्रुप होता है, इंसानों का पूरा मतलब पूरा लाहौर ही अगर खाने में होशियार है, तो ऐसा-ऐसा पूरे लाहौर के लोगों की दिमाग भी थोड़ा-सा तेज़ होगा, क्योंकि उनको मुश्किल खाने बनाने भी पड़ेंगे। सेंसेस से जो आपको खुशी मिलती है, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो ज़ायक़ा हो, अगर आप उसको इंटेलिजेंस के साथ करते हैं, तो समझें कि फिर ह्यूमैनिटी का या इंसानियत का भी फ़ायदा होता है। इसी वजह से इस चीज़ में ज़ायक़ा एन्जॉय करने में, खुशबू एन्जॉय करने में कोई मज़हबी तौर पे भी कदगन नहीं लगाई गई, बल्कि पसंद किया गया कि हाँ, मस्जिद जाओ तो खुशबू लगा के जाओ। क्यों ऐसे? इसलिए कि खुदा को भी खूबसूरती और खूबसूरती की बात करना, खूबसूरती फैलाना पसंद है। थैंक यू।